देखो एक बार और रिपीट कर देता हूँ उसको। ठीक है, सिंबल ऑफ ओप एम्प को ध्यान से देखना, लिखते भी रहना अगर लिखना होगा तो। ठीक है, ये नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। ये वाला जो टर्मिनल होता है इसको क्या बोलते हैं? नॉन, सॉरी, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टिंग टर्मिनल। इस पे अगर सिग्नल देते हो आप तो ये क्या कर देता है, 180 डिग्री फेज में आपको आउटपुट मिलता है। ये क्या है आपका? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये क्या है आपका? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला क्या है? इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहां से आपको आउटपुट मिलता है। आउटपुट की वैल्यू कितनी होती है? ओपन लूप गेन इनटू डिफरेंस ऑफ बोथ इनपुट। ठीक है, अब ऐसा भी सोच सकते हो कि आप दोनों पे लगाया तो क्या करेगा यहाँ पे? ठीक है, 180 डिग्री का आउट ऑफ फेज होगा या सेम फेज में होगा? तो जो यहाँ पे डोमिनेट करेगा, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया ए ओ एल वी प्लस माइनस वी माइनस। ठीक है, अगर ये प्लस वाला आपका 10 वोल्ट है, ठीक है, और ये आपका 2 वोल्ट है, तो कौन सा डोमिनेट कर रहा है आपका? प्लस वाला, यानी ये क्या होगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, अगर दोनों वोल्टेज आपका प्रेजेंट है तो। एक है तो फिर नाम से ही क्लियर है, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग। ठीक है, फिर अगर दोनों पे वोल्टेज अगर गिवन है तो आपको देखोगे कि कौन डोमिनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये फेज में चेंज करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। उसके बाद से इसमें बताया था कि यहाँ पे एक डीसी सप्लाई लगा होता है, वीसीसी। ये जब हम लोग एम्पलीफायर देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है। नीचे में क्या होता है? माइनस वीई। यहाँ पे वी आउटपुट हो गया, बस इतना ही इसमें टर्मिनल को समझना होता है। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी जब आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सप्लाई दोगे तो कभी भी प्लस वीसीसी से ज्यादा वोल्टेज नहीं हो पाता, यही आपका सेचुरेशन वोल्टेज होता है। अगर यहाँ 10 वोल्ट लगाया है ना तो इससे ज्यादा कभी भी एम्पलीफिकेशन नहीं होगा। मतलब आउटपुट पे आपको 10 वोल्ट से ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि 12 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी लिमिट होती है। कितनी लिमिट होती है? जितना आप डीसी सप्लाई लगाए उतना ही आपका एम्पलीफिकेशन हो सकता है। तो ये ध्यान देना। ठीक है, ऐसे ही जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, वी डबल ई के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, तो ये सिंबल में इतना था। सिंबल में कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए। इसके बाद से देखते हैं इसको आईसी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा आईसी यूज होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो आज का चल रहा है ना वो सब जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। एई जैसे एग्जामों में इतना क्वेश्चन नहीं आता, ये सब क्वेश्चन नहीं आता। 741 आईसी, ये नाम याद रखना। ओपैम के लिए क्या यूज होता है? 741 आईसी यूज होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? इसमें क्या होता है? 8 पॉइंट होते हैं। आईसी आप देखे होगे, आईसी में यहाँ कितने पिन होते हैं? 8 पिन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी क्या होता है? यहाँ पे ऐसा आईसी का सिंबल होता है, ये ऊपर से थोड़ा कटा होता है ऐसे करके। ठीक है, बीच में ओपैम बना होता है। अब आउटपुट कहाँ से लेते हो आप? 6 नंबर से आउटपुट लेते हो। ठीक है, यहाँ से ही आउटपुट जो है, ये दिख रहा है क्या? ये 6 नंबर वाले पे आपका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 7 और ये 8।
सिक्स नंबर से हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं। यहां से आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है। टू नंबर पे क्या होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। टू नंबर पे क्या होता है आपका, इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है। ये क्वेश्चन आपका एई जैसे एग्जामों में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लर्न करने वाला है। ये क्या है आपका, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, थ्री नंबर। तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा आईसी यूज करते हैं ओपैम के लिए। ठीक है, तो 741 आईसी यूज करते हैं। टू नंबर पूछेगा इन्वर्टिंग टर्मिनल का कौन सा पिन नंबर है, तो टू नंबर पिन नंबर। ठीक है, थ्री नंबर पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल देते हैं। ठीक है, थ्री नंबर कौन सा टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, फोर नंबर पे माइनस वीई देते हैं। ठीक है, इस पे क्या देते हैं, माइनस वी डबल ई। ठीक है, और सेवन नंबर पे देते हैं प्लस वीसीसी, प्लस वीसीसी। ठीक है, ये हो गया आपका, जैसा ये सिंबल था सेम काम अब आईसी पे करना हो। ठीक है, आईसी को आपको ये नंबर याद रखना है कि पिन नंबर टू पे क्या देते हैं, पिन नंबर थ्री पे क्या देते हैं, पिन फोर पे क्या कनेक्टेड होता है, पिन सिक्स से क्या लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका टू थ्री और सिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन क्या होता है, ऑफसेट नल होता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे में देखेंगे जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसका। तो ऑफसेट नल मतलब होता है जब इस पे वोल्टेज लगाते हो तो पूरा का पूरा आउटपुट जीरो हो जाता है। ये भी क्या होता है, ऑफसेट नल होता है। नाम से ही लग रहा है नल कर देता होगा किसी चीज को। ठीक है, नल मतलब होता है जीरो। और एट नंबर क्या होता है, कहीं से कनेक्टेड नहीं होता है, ये नॉन कनेक्टिंग होता है। ठीक है, ये ऐसे ही ओपन होता है। ठीक है, तो ये आपको एक एक पिन का नंबर याद रखना है। क्या क्या पिन नंबर याद रखना है कि टू, पिन नंबर टू पे क्या यूज होता है, तो पिन टू पे आप इन्वर्टिंग टर्मिनल यूज करते हो। पिन टू कैसा यूज होता है, इन्वर्टिंग टर्मिनल की तरह। पिन थ्री क्या यूज करता है, नॉन इन्वर्टिंग। ये जो मैं लिख रहा हूं ये डायरेक्टली आपको लर्न करना है। ठीक है, और पिन सिक्स, ये तीन पिन आपको याद होना चाहिए। बाकी पिन भूल भी जाता है तो भी चलेगा। आउटपुट टर्मिनल, ठीक है, इससे आउटपुट टर्मिनल कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपको। ठीक है, ओपैम के लिए कौन सा आईसी यूज करोगे आप, तो कभी भी आपको मार्केट में जाओगे तो ऐसे ओपैम नहीं मिलेगा, ये तो सिंबल है। आपको क्या मिलेगा मार्केट में, आईसी मिलेगा। ठीक है, तो कोई बोला ओपैम ले आओ तो आप क्या ले आओगे, 741 आईसी लाओगे। ठीक है, फिर इसमें आप कैसे कनेक्शन करोगे, तो ऐसे कनेक्शन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको नोट कर लो आप। ये जो तीन पिन मैंने लिखा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन थ्री पिन को आप अच्छे से ध्यान रखो। हो गया ना, नेक्स्ट करते हैं ब्लॉक डायग्राम।
नेक्स्ट क्या है आपका? ब्लॉक डायग्राम। इसमें 4 स्टेज होते हैं ओपन के अंदर। यहाँ एक फर्स्ट स्टेज में क्या लगा होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर सेकंड स्टेज में क्या होता है, फिर थर्ड स्टेज में क्या होता है, फिर लास्ट फोर्थ स्टेज। यहाँ फर्स्ट स्टेज क्या होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक माइनस है, एक प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा होता है। अब भी इसको बताएंगे भी क्या होता है। ये क्या होता है आपका, यहाँ से आउटपुट कनेक्टेड होता है, इससे 2 आउटपुट निकलते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। इससे बट सेकंड वाले से 2 इनपुट तो मिला इसके लिए। ठीक है, सेकंड स्टेज के लिए इसका जो आउटपुट होगा पहले वाले स्टेज का, उसके लिए सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। लेकिन सेकंड स्टेज से ओनली 1 आउटपुट निकलता है। ठीक है, और थर्ड स्टेज से भी आपका क्या निकलता है, वन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट आता है। ठीक है, और यहां से आपका क्या निकलता है, आउटपुट आपका मेन वाला आउटपुट जो बाहर निकल के आता है। ठीक है, तो अभी पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज में क्या लगा रहता है, सेकंड स्टेज में क्या लगा रहता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, और फोर्थ स्टेज में क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग डिवाइसेस लगे होते हैं, उसको आपको याद भी करना है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या लगा हुआ है, उसको देख लो आप। इसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसमें भूल जाता है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा है। इन्वर्टिंग मतलब इन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जो फेज आउटपुट में क्या कर दे रहा है, सिग्नल को इन्वर्ट कर दे रहा है। नॉन इन्वर्टिंग मतलब जो इन्वर्ट नहीं कर। और प्लस वाला वैसे भी सीधा होता है। ठीक है, नेगेटिव वाला थोड़ा सा, नेगेटिव आप जानते ही हो, नेगेटिव पावर मतलब कि आपको क्या कोई रोक रहा है। ठीक है, तो कोई रोक रहा है मतलब सिग्नल को क्या कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा। ऐसे करके याद रख सकते हो ज्यादा दिन तक। अभी क्या है, फर्स्ट स्टेज में पूछता है क्या लगा होता है। तो फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं इनपुट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हो आप, इनपुट स्टेज। अभी एक एक को हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है। सेकेंड स्टेज को क्या बोलते हो आप, इंटरमीडिएट स्टेज। थर्ड स्टेज को क्या बोलते हो आप, लेवल शिफ्टिंग स्टेज। और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं आउटपुट स्टेज। अभी क्या क्या लगा होता है इसको हम लोग अलग से देखें। ठीक है, तो इसमें 4 ब्लॉक हैं आपके। पहला ब्लॉक जो है फर्स्ट स्टेज को डिनोट कर रहा है, उसको बोलते हैं इनपुट स्टेज। तो इनपुट स्टेज में डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है क्या होता है, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होगा, डुअल इनपुट होगा लेकिन सिंगल आउटपुट। लेवल शिफ्टिंग स्टेज में क्या होगा, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। फोर्थ स्टेज आउटपुट स्टेज क्या होता है, सिंगल इनपुट इसके लिए और सिंगल आउटपुट। ठीक है, अभी ये पूछा जाएगा कि इनपुट स्टेज में कौन से टाइप का एम्पलीफायर लगाते हैं और करता क्या है ये। इंटरमीडिएट स्टेज क्या करता है, लेवल शिफ्टिंग स्टेज क्या करता है, और आउटपुट स्टेज क्या करता है। ठीक है, इन 4 को थोड़ा थोड़ा आपको समझना होगा ये क्या होता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लो ब्लॉक डायग्राम में।
ठीक है, आज थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। थोड़ा डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को करने के बाद ही ये समझ में आएगा, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा डुअल इनपुट डुअल आउटपुट अनबैलेंस टाइप का, तो ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देख लो आप कैसा होता है, उसके बाद ही ये और अच्छे से क्लियर होगा। क्योंकि इनपुट स्टेज में लिखना होगा ना हमें डुअल इनपुट डुअल आउटपुट, तो इसका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। तो इसको करने से पहले थोड़ा डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा इससे अलग टॉपिक है डिफरेंशियल एम्पलीफायर ओपैम्प से, लेकिन बार बार डिफरेंशियल डिफरेंशियल यूज होगा ना, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा वो। तो उसको छोटा सा हेडिंग करके डिफरेंशियल एम्पलीफायर करके आप हेडिंग कर लो। ये थोड़ा टाइम के लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, होल्ड पे रख रहे हैं इस ब्लॉक डायग्राम को। अभी ब्लॉक डायग्राम को हमें करना है, लेकिन थोड़ा इसके अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर को देख लेते हैं। क्योंकि ये आगे में जितना भी वर्ड आप लिखोगे, जितना भी सेंटेंस लिखोगे आप, उसमें ये आपको बार बार यूज होगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। इसको आप नोट्स में अलग से भी लिख सकते हो, या यहीं इसके नीचे भी कर सकते हो। ये होता क्या है, दो कॉमन इमीटर का ट्रांजिस्टर लेते हैं और उनको क्या कर देते हैं, कपल्ड कर देते हैं। कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर को क्या करते हैं, कपल करते हैं। इसका सिंगल रेजिस्टेंस हो जाता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, ग्राउंड से जुड़ा होता है। ऊपर में क्या होता है, कलेक्टर रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, आरसी। ऊपर में भी एक आरसी होता है, इसको RC1 बोलते हैं, इसको RC2 बोलते हैं। यहाँ से आपका क्या होता है, आउटपुट निकलता है एक V1, ठीक है, सॉरी V01। और यहाँ से आप क्या लेते हो, VI1 देते हैं इसको। इधर में क्या होता है, V2 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, V02 बोलते हैं। और ये ओवरऑल आउटपुट लेते हैं दोनों का डिफरेंस। तो V0 क्या होता है, V02 माइनस V01, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अभी जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग है ना, यही है आपका एक टर्मिनल। इसको किसी एक को, वो तो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, ठीक है, कौन सा नॉन इन्वर्टिंग लेना होता है, कौन सा इन्वर्टिंग लेना होता है। एक इसी को बाहर में ऐसे ला दिया जाता है, जो आप देख रहे थे ना, ये दो टर्मिनल, एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग, वही यहाँ पे, ठीक है। यही आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। ये ऊपर में प्लस VCC होता है, ठीक है, नीचे में इसको बोलते हैं माइनस V। ये जो दो टर्मिनल है ना, VI1 और V2, ठीक है, यही आपका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग की तरह वर्क करता है। तो अब ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, जो इसको बांधता है, ठीक है, जो ओपैम्प को बनाता है वो डिसाइड करता है कि मैं किसको इन्वर्टिंग लूंगा किसको नॉन इन्वर्टिंग लूंगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली हम लोग कैलकुलेशन के लिए पहले वाले को इन्वर्टिंग लेते हैं, पहले Q1, इसको Q1 बोलते हैं ट्रांजिस्टर, इसको Q2 बोलते हैं। Q1 वाले ट्रांजिस्टर को हम लोग इन्वर्टिंग लेते हैं, मतलब माइनस वाला लेते हैं। और Q2 वाले ट्रांजिस्टर को हम लोग क्या लेते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। ये जनरल है, ये कोई भी चेंज भी कर सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। गेट में ये सब मेंशन होता है, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी ये ध्यान देना है कि ये दोनों जो आपका टर्मिनल है ना, इनपुट वाला, इसी को यहाँ पे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दिखा रहे थे। और ये जो आउटपुट आपका निकल के आ रहा है ना यहाँ पे, ये जो आउटपुट है आपका, ये दोनों एम्पलीफायर का आउटपुट है, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ये कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। यही टाइप यहाँ पे अलग अलग लेवल में यूज होता है, ठीक है। ये जो 4 स्टेज है ना आपके, इसमें अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज होते हैं। इसीलिए मैं बोला हूँ कि इसको थोड़ा सा पढ़ने से आपको ये ब्लॉक डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनता कैसे है, दो कॉमन इमीटर को एक दूसरे से कंबाइन करके उनके बीच के आउटपुट का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है।
तो ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आपका सिंबल है, ये याद रखना है। ठीक है, ये जब आप फिर से आप एनालॉग को शुरू से पढ़ोगे, आप शुरू से मतलब ओपैम के बाद से जब आप डायोड और बीजेटी देखोगे ना, तो वहां पे आप अच्छे से इसको फिर से आप देख सकते हो। ठीक है, ओपैम के बाद से मैं क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें फिर डायोड पढ़ाऊंगा, फिर बीजेटी पढ़ाऊंगा, तो बीजेटी के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, ओपैम में बस आपको याद रखना है कि इसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर करके यूज होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। ठीक है, ये कभी नहीं आपसे पूछेगा, इस पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, कहाँ आता है, गेट में आता है। ठीक है, इसका डीसी एनालिसिस और एसी एनालिसिस करने के लिए गेट में आता है, ए में इतना टफ नहीं आता है। ठीक है, ईएस तक में ये थोड़ा देखने से एक दो क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होगा ईएस में। ठीक है, ए में क्यों नहीं आता है, क्योंकि वहां टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है। ठीक है, इसकी वजह से इन सब क्वेश्चन को नहीं मेंशन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 15 मिनट से कम नहीं जाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग एई और जेई में ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें बहुत लंबा एनालिसिस हो। ठीक है, अभी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इसको आप नोट कर लेना, कहीं साइड में नोट कर लेना या इसी में नोट कर लेना। इसके टाइप को भी देख लेते हैं। टाइप में क्या होता है ना, इसी इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग चार टाइप का बनाया गया है। कि जब दोनों में इनपुट दिया जाएगा तो उसको बोलोगे डुअल इनपुट। ठीक है, दोनों से आउटपुट लिया जाएगा तो बोलोगे डुअल आउटपुट। फिर इसी तरह डुअल इनपुट दिए, सिंगल आउटपुट, एक जगह से आउटपुट ले रहे हो तो डुअल इनपुट सिंगल आउटपुट हो गया। फिर आप एक जगह सिंगल इनपुट दिया और दो जगह से आपने आउटपुट लिया, सिंगल इनपुट डुअल आउटपुट करके, ये थर्ड टाइप का हो जाएगा। फिर आपने सिंगल इनपुट दिया और सिंगल आउटपुट लिया तो वो फोर्थ टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ फोर टाइप के डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर में लिख लेते हैं टाइप ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। टाइप ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा, खुद से सोच के देखो। डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। क्या होगा पहला, डुअल इनपुट डुअल आउटपुट। इसी को डुअल आउटपुट जब होता है ना, उसको बोलते हैं बैलेंस आउटपुट। ठीक है, ये ध्यान देना। डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का मतलब क्या होता है, कि दोनों जगह से आउटपुट ले रहे हो। इसको शॉर्ट में मतलब अपने भाषा में क्या बोलोगे आप, डुअल आउटपुट। ठीक है, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का मतलब होता है दोनों जगह से आउटपुट आप देख रहे हो। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, जो अभी ऊपर में डायग्राम बनेगा। ठीक है, पहले टाइप का नेम लिख लेते हैं ना। सेकंड क्या है, डुअल इनपुट अनबैलेंस। अनबैलेंस मतलब होता है सिंगल आउटपुट ले रहे हो, सिंगल जगह से आउटपुट ले रहे हो, या तो वी VO1 से या फिर VO2 से। डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल प्लेस से आप आउटपुट ले रहे हो, सिंगल आउटपुट ले रहे हो। ठीक है, थर्ड टाइप क्या होगा, सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट। थर्ड क्या होगा, सिंगल इनपुट, एक जगह का इनपुट दिए हो और आप क्या ले रहे हो, बैलेंस आउटपुट ले रहे हो। बैलेंस आउटपुट मतलब क्या हो जाएगा आपका, दो जगह से आपने आउटपुट लिया, दोनों के डिफरेंस का आउटपुट लिया आपने। फिर लास्ट में क्या होगा आपका, सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। ठीक है, ये फोर टाइप का होता है। अब डायग्राम नहीं बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। डुअल इनपुट का मतलब है कि V1 भी प्रेजेंट होगा, V2 भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, आउटपुट कैसे लोगे आप, आउटपुट दोनों के डिफरेंस से दोगे, V02 माइनस V0। ठीक है, ये पहले के लिए हो गया। दूसरे में आइदर V1 प्रेजेंट होगा, और सॉरी सॉरी, इसमें इनपुट में क्या होगा,
इनपुट प्रेजेंट और आउटपुट टेकन, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इनपुट क्या प्रेजेंट होगा इसमें, दोनों इनपुट प्रेजेंट होगा, V1 और V2 दोनों, सेकंड वाले के केस में। आउटपुट कहाँ से लोगे आप, आउटपुट टेकन कहाँ से लोगे आप, आइदर V01 से और V02 से। समझ में आ रहा होगा, ऊपर वाला दिखाता हूँ डायग्राम, ये ऊपर वाले डायग्राम में देखो, यही बना देता है इतने टाइम तो। डुअल इनपुट का मतलब है ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। आउटपुट, डुअल आउटपुट का मतलब क्या है कि यहां से भी आउटपुट लिया जा रहा है, यहां से भी आउटपुट लिया जा रहा है, और दोनों का डिफरेंस देखा जा रहा है मेन आउटपुट के लिए। ठीक है, अगर ये वाला लेते हो आप तो केवल ये आउटपुट, ये वाला आउटपुट क्या रहेगा, absent रहेगा। ठीक है, तो आपका V0 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली V01 के इक्वल हो जाएगा। या फिर ये वाला absent रहा तो ये वाले के इक्वल हो जाएगा V02। मतलब कहीं से एक ही आपको आउटपुट लेना है। इसको कैसे और अच्छे से दिखाते हैं आप, जो आपने आउटपुट लिया है ना, यहां से कहीं से आउटपुट ले रहे हो बस V01। ठीक है, और यहाँ पे ग्राउंड करके लेते हैं आउटपुट। तो यहां से आप आउटपुट ले रहे हो, मतलब एक जगह से ही ले रहे हो, दूसरा वाला अपसेंट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल आउटपुट। सिंगल आउटपुट मतलब होता है अनबैलेंस आउटपुट। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो यूज कर रहे हैं लेकिन अनबैलेंस आउटपुट ले। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में जब दोनों जगह से हम आउटपुट लेते हैं, दोनों का जब डिफरेंस लेते हैं तो उसको बोलते हो आप क्या, बैलेंस आउटपुट। सेम वर्क यहाँ होगा सिंगल इनपुट में। सिंगल इनपुट मतलब या तो ये प्रेजेंट होगा या तो ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। और जब बैलेंस आउटपुट होगा तो दोनों में से, दोनों के बीच से आप क्या करोगे, आउटपुट लोगे। ठीक है, नाम में आप समझना। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट कौन होगा इसके अंदर, इसके अंदर कौन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इनपुट कौन होगा, आइदर V1 और V2, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। आउटपुट कहाँ से लोगे आप, आउटपुट टेकन कहाँ से लोगे, जब बैलेंस होगा तो दोनों में से आप दोनों का डिफरेंस देखोगे, V02 VOG। कोई ये जरूरी नहीं है कि ये बड़ा हो ये छोटा हो, उससे कोई मीनिंग नहीं है, कोई भी पहले लिख सकते हो दोनों के डिफरेंस में। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इनपुट में दोनों में से कोई एक, आइदर V1 और V2। ठीक है, और इसमें आउटपुट कहाँ से लोगे, कहीं से भी एक आउटपुट ले लेना आपको। ठीक है, आउटपुट कहाँ से होगा, V01 से और V02 से। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इतना बात आपको ध्यान देना, क्योंकि अभी मैं जब इसको लिखता ना इनपुट स्टेज में, तो इनपुट स्टेज में यही लिखता कि इसमें क्या होता है, डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किया जाता है। इसमें क्या लिखता है इंटरमीडिएट स्टेज में, डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट होता है। तो ये आपको क्लियर नहीं होता अनबैलेंस मतलब क्या होता है। अनबैलेंस मतलब होता है सिंगल आउटपुट लेना। ठीक है, लेवल शिफ्टिंग में क्या होगा, अब खुद से सोचो, सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। आउटपुट स्टेज में क्या होगा, सिंगल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। क्लियर हुआ क्या ये। तो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेज में किस टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किया जा रहा है।
तो फर्स्ट स्टेज में आपका डुअल इनपुट बैलेंस आउटपुट टाइप का डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट स्टेज में किस टाइप का यूज होता है? डुअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट टाइप का यूज होता है। ठीक है। लेवल शिफ्टिंग में क्या यूज होता है? सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट टाइप का यूज होता है। ऐसे करके आपको ये याद रखना है। ये अब कल करते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक डायग्राम को ही आगे कल आगे में देखेंगे, ठीक है, एक एक के बारे में कि इनपुट स्टेज क्या करता है, हाई इंपिडेंस करता है या लो इंपिडेंस करता है, ठीक है, गेन को बढ़ाने में हेल्प करता है या फिर नहीं करता है, ये सब इसको देखेंगे कल। इसका एप्लीकेशन क्या है इनपुट स्टेज का, ठीक है। इतने बात में किसी को डाउट हो तो पूछ लो एक बार। किसी को डाउट हो तो पूछ लो आप। आवाज तो जा रहा था ना पूरा प्रॉपर? थोड़ा यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आ रहा है, ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी एक दो दिन लगेगा इस पे भी प्रॉपर होने में, ठीक है। एक से दो दिन सर में इसमें ये। भी फ्रिक्वेंसी मैच करना है क्या? हाँ, इसमें भी थोड़ा फ्रिक्वेंसी मैच होने से सही रहेगा। मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा था क्या? नहीं सर, ठीक था। ठीक ही है सर, ठीक है। ठीक है ना? स्पीड ठीक है ना? जी सर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट डे से थोड़ा सा और आपका नेटवर्क सॉल्व करना होगा तो उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी आएगा, ठीक है। ये सब पूरा थ्योरी थ्योरी है, अभी आज और कल का में भी कल स्टार्ट भी हो जाए, ठीक है। ठीक है, आज फिर एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज एंड करते हैं। सर वो डायोड वाला कब कराएंगे? डायोड वाला इसके बाद करा दूंगा। अभी सबका यहाँ से सेम सेम है ना, तो ये तो न्यू टॉपिक भी है। समझ में आ रहा था क्या कि थोड़ा थोड़ा प्लेन? नहीं नहीं, समझ में तो सर आ रहा है, बस वही हम लोग को एप्लीकेशन में छूट गया था ना, तो इसलिए हमको हाँ, मतलब मुझे उसको। मुझे याद है क्या आपका छूटा है एप्लीकेशन ऑफ डायोड छूटा हुआ है और बीजेटी छूटा हुआ है, वो तो मैं कराऊंगा आपका। यहाँ से सबका सेम हो जा रहा है ना, ठीक है। जी और नए बच्चों के लिए भी सही रहेगा, जी। ठीक। समझ में मुझे आया है क्या? जी सर समझ में तो पूरा अच्छे से आता ही है सर, वो बीच में बस नहीं छूटना चाहिए, बस वही तो। हाँ, नहीं नहीं छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। जी मैं पूरा कवर करा दूंगा। सर।